नमस्कार बच्चों, कल हमने काव्य उठो धरा के अमर सपूतों इसको समझा था। आज पेज नंबर 26 में भाषा सज्जता जो आपका व्याकरण है नीचे उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। अब उसके प्रकार बताने यहाँ पर आपने इससे पहले संज्ञा के प्रकार सीख लिए हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा 7th स्टैंडर्ड तक आप ये सीखते हुए आए हैं। अब यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पे आपको उनके प्रकार बताने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका सोना कीमती धातु है, तो यहाँ पे संज्ञा दो शब्द हैं, सोना और धातु। तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है और धातु जातिवाचक संज्ञा में। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा यहाँ पे हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी होगी जातिवाचक संज्ञा। उमंग दौड़ रहा है, उमंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दल जा रहा है, आपको याद होगा आपने समूहवाचक संज्ञा भी सीखा था। तो यहाँ पे दल शब्द समूह को निर्देश करता है, तो यहाँ पे दल हो गया समूहवाचक संज्ञा। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो यहाँ पे भय और जंगल ये दोनों संज्ञा है। भय है भाववाचक संज्ञा और जंगल है जातिवाचक संज्ञा। ये देखो यहाँ पे एक प्रकार से संज्ञा व्याकरण का आपका यहाँ पे रिवीजन ही है, जो आगे आप इसके संज्ञा के प्रकार सीख चुके हैं। अब नीचे आइए, यहाँ पे भी देखिए आपका एक वचन बहुवचन में आपको वाक्य दिए हुए हैं। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो इसका बहुवचन वाक्य कैसे बनेगा? जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी। फिर बगीचे में एक लड़का है, तो बगीचे में एक का हो जाएगा कई, लड़के हैं, और लड़का का हो जाएगा लड़के, और हैं है पे आ जाएगी बिंदी। अब पेज नंबर 27 पे देखिए, यहाँ पे भी आपके 3 उदाहरण हैं। मुझे लुटेरे का डर था, तो इसका बहुवचन सेंटेंस बनेगा हमें लुटेरों का डर था। मुझे का हो जाएगा हमें, लुटेरों का डर था, लुटेरे का हो जाएगा लुटेरों। पक्षी ने उड़ान भरी, तो पक्षियों ने उड़ाने भरी। उसने मुझे मिठाई दी, तो उसने का हो जाएगा उन्होंने। मुझे का हो जाएगा हमें मिठाइयाँ दी, मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ दी, और दी में आ जाएगा डॉट। आइए अब नीचे देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। अब देखो यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा को किसमें परिवर्तन करना है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। जैसे बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। अब देखो प्रार्थना के पीछे ए प्रत्यय लगाया तो जातिवाचक संज्ञा बना। अब नदी की चौड़ाई अधिक है, तो भारत में नदियों की चौड़ाइयां अधिक हैं, तो पीछे क्या जुड़ गया? प्रत्यय या, तो यहाँ पे ये बन गया भाववाचक संज्ञा। अब ऐसे ही नीचे देखिए, विज्ञान ने दूरी को कम किया है, विज्ञान ने दूरियां कम की हैं। अब दूरियां यहाँ पे हो गया जातिवाचक संज्ञा। नदी की लंबाई अधिक है, तो नदी की लंबाइयां अधिक हैं, तो लंबाइयां से क्या बन गया यहाँ पे? ये जातिवाचक संज्ञा। बच्चों आज हम निबंध लेखन के बारे में, थोड़े उनके नियमों के बारे में, कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए निबंध लेखन, इस निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातें हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जैसे जब आप निबंध लिखें तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, और शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए, और विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। मतलब एक ही वाक्य आप दोबारा रिपीट ना करें। उसमें लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। जब आप निबंध लिख लेते हैं तो उसे हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद अगर हमें लगे कि यहाँ पे कुछ हम सुधार सकते हैं तो सुधारना चाहिए। और भाषा संबंधी त्रुटियां, गलतियां दूर कीजिए। जब हम भाषा लिखते हैं तो लिखते समय अगर भाषा में हमसे कोई गलती हो गई हो तो उससे सुधार लेना चाहिए। और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, हमारी वर्तनी मात्राएं सब हमारी शुद्ध होनी चाहिए। और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ पे विराम चिन्ह लगने चाहिए तो वहाँ पे विराम चिन्ह का हमें
सही तरीके से उचित प्रयोग करना चाहिए। अभी देखिए, निबंध को मुख्य 3 अंगों में बांटा जाता है। उसमें सबसे पहले भूमिका, और दूसरे नंबर पे विषय विस्तार, और तीसरा उपसंहार। अब देखो, भूमिका ये निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। जो विषय आपने चूज किया है, जिस विषय पे आप लिख रहे हैं, वो प्रभावशाली होना बहुत जरूरी है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। और दूसरा विषय विस्तार, इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, और प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। और अंत में हम लिखते हैं उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जाता है। इस प्रकार हम अपना निबंध पूरा करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।